ये दोनों खबरें हर भारतीय के लिए चिंता पैदा करने वाली खबरें हैं। खबर नंबर 1, देश के कई पेट्रोल पंप्स में पेट्रोल खत्म हो रहा है। राजस्थान उसकी एक मिसाल है। राजस्थान में इस वक्त कई पेट्रोल पंप्स जो हैं सूख गए हैं और यह सिर्फ शुरुआत है। मैंने आपको बार बार चेतावनी दी है कि जो लंका में हो रहा है, यानी श्रीलंका में जो हुआ, वो भारत में भी हो सकता है। खबर नंबर 2, और यह देश की अर्थव्यवस्था के लिहाज से बहुत बुरी खबर है। भारत के 8,000 धनी लोग भारत छोड़कर दूसरे देशों में भाग रहे हैं, वहां की नागरिकता ले रहे हैं। ये दोनों खबरें भारत के लिए चिंताजनक इसलिए है क्योंकि मोदी सरकार के पास इस देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए कोई प्लान नहीं है। उनके पास जनता का ध्यान बांटने के लिए सिर्फ एक प्लान है। हिंदू मुस्लिम को लेकर एक विवाद पैदा किया जाए, नुपुर शर्मा जैसा विवाद सामने उभर कर आए और फिर देश की जनता अपना दिमाग उसी में खपाए। मगर सबसे पहले जो खबर मैं आपको बतला रहा हूं दोस्तों, हर भारतीय के लिहाज से बहुत चिंताजनक खबर है। आपके स्क्रीन पर दैनिक भास्कर की खबर, और यह चेतावनी कहीं और से नहीं दोस्तों, राजस्थान से सामने उभर कर आ रही है, जो मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। खबर क्या कहती है? केंद्र ने ड्यूटी घटाई तो तेल कंपनियों का आदेश, रात 9 बजे के बाद पेट्रोल न बेचें। हो क्या रहा है दोस्तों कि जैसे जैसे पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं और मोदी सरकार की आलोचना हो रही है, तो मोदी सरकार ने इसके समाधान में क्या किया? पेट्रोल के दाम कम कर दिए, एक्साइज ड्यूटी हटा दी। मगर जैसा कि आप जानते हैं कि तेल कंपनियां जो पहले से ही 18,000 से 20,000 करोड़ के नुकसान का सामना कर रहे थे, वो ठन ठन गोपाल हो गए हैं। उन्होंने अब क्या करने का फैसला किया है, आपकी स्क्रीन पर पढ़ के सुनाना चाहता हूं दोस्तों। राजस्थान के बारे में खबर है। प्रदेश के 6,700 में से 4,500 पेट्रोल पंप सूखने की कगार पर हैं और शुरुआत इस वक्त राजस्थान से हो रही है। मुझे डर इस बात का है कि कहीं पेट्रोल की आग, पेट्रोल की किल्लत, पेट्रोल की संकट पूरे देश भर में ना फैल जाए अगर हमारे तमाम पेट्रोल पंप्स जो हैं वो सूखने लगे। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसको लेकर क्या हालात होने वाले हैं? खबर क्या कहती है दोस्तों, पढ़ के सुनाना चाहता हूं। तेल की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए केंद्र ने भले ही एक्साइज ड्यूटी घटा दी हो, लेकिन अब राजस्थान में 2 तेल कंपनियां, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड और भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने घाटा कम करने के लिए तेल की राशनिंग शुरू कर दी है। दोनों कंपनियों के सेल्स ऑफिसर पेट्रोल पंप संचालकों को खुले निर्देश दे रहे हैं कि वर्किंग आवर्स 8 घंटे ही रखें। इसका अर्थ यह हुआ सुबह 9 बजे से लेकर रात 9 बजे तक, यानी कि रात को 9 बजे तक ही पेट्रोल की बिक्री हो, तेल की बिक्री घटाई जाए। दोनों कंपनियों के अफसरों ने अपने स्तर पर ही तेल कम करना शुरू कर दिया है। अब आप यह सवाल कर सकते हैं कि तेल कम क्यों किया जा रहा है, जिसका जवाब इस रिपोर्ट में है। तेल कम देने के पीछे आगे से सप्लाई कम मिलना बताया जा रहा है, जबकि आईओसी, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, अपने स्तर पर पूरे तेल की सप्लाई कर रही है। हालत यह है कि राजस्थान के 6,700 पंप्स में से 4,500 पंप इस सप्ताह के अंत तक सूखने की कगार पर पहुंच गए हैं। 11 जून को सेकेंड सैटरडे व 12 जून को रविवार होने के कारण तेल डिपो बंद रहेंगे। सोमवार को ही सप्लाई सुचारू हो सकेगी। यह हालत रही बीते सप्ताहांत राजस्थान में। बड़ा प्रश्न यह कि क्या राजस्थान की हालत देश भर में फैल सकती है? क्योंकि देखिए, सरकार के पास इन तमाम समस्याओं का कोई समाधान नहीं है। सरकार सिर्फ लोक लुभावन राजनीति करना जानती है। सरकार सिर्फ लोगों का ध्यान भटकाने के लिए हिंदू मुस्लिम सियासत करना जानती है और आपके सामने उसके नतीजे दिख भी रहे हैं। मगर दिक्कत क्या है दोस्तों, जहां नुपुर शर्मा मामले से देश की अंतर्राष्ट्रीय तौर पर नाक कटी, अरब देश नाराज हुए, 15 मुस्लिम देशों ने फटकार लगाई, उसके बाद देश के अंदर दंगे हुए, तो ये जो दोहरा कॉम्बिनेशन है ना, ये जो दोहरा असर, ये भारत को लगातार नुकसान पहुंचा रहा है और इसका नतीजा इस खबर के जरिए सामने उभर कर आ रहा है। क्या आप जानते हैं 8,000 अमीर लोग भारत छोड़कर भाग रहे हैं? आपके सामने यह खबर टाइम्स ऑफ इंडिया की। डिकोडेड, एटलीस्ट 8,000 सुपर रिच इंडियन आर एक्सपेक्टेड टू माइग्रेट आउट ऑफ द कंट्री दिस ईयर। यह सिर्फ धन्ना सेठ नहीं है दोस्तों, यह सुपर धन्ना सेठ हैं जो भारत छोड़कर भाग रहे हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर क्या कहती है, मैं पढ़ के सुनाना चाहता हूं।
As many as 8,000 high net worth individuals are expected to migrate out of India in 2022. A new study has estimated stringent tax rules and reporting requirements in India, along with desire for stronger passports, remain the bigger drivers for migration, said the latest Henley Global Citizens Report. क्यों छोड़ रहे हैं भारत? पहली बात, वो भारत के अंदर जो टैक्स के नियम हैं उससे चिंतित हैं। दूसरी बात, वो चाहते हैं कि उनका एक मजबूत पासपोर्ट हो। तीसरी बात, देश के अंदर माहौल बेहतर होना चाहिए, और चूंकि माहौल प्रतिकूल है इसलिए वो देश छोड़कर भाग रहे हैं। और जब हम माहौल प्रतिकूल की बात करते हैं दोस्तों, तो माहौल से क्या मतलब है, क्या वजह है दोस्तों? मैं आपसे बार बार अपने इस मंच पर कहता हूं कि जब तक इस देश के अंदर हिंदू और मुस्लिम के नाम पर सरकारें सियासत करती रहेंगी, तब तक देश की आर्थिक हालत सुधरने नहीं वाली है, क्योंकि बाहर की कंपनियां देश में आकर निवेश नहीं करेंगी। मेक इन इंडिया जो है वो सिर्फ नारा बनकर रह गया है। जब बाहर के लोग आकर यहां निवेश ही नहीं करना चाहेंगे तो मेक इन इंडिया कैसे होगा? तो जब ये तमाम चीजें चलती रहेंगी, जब नुपुर शर्मा के नाम पर देश में दंगे भड़काए जाएंगे, तो आपको क्या लगता है देश बेहतर होगा? और ऐसा नहीं है दोस्तों कि सिर्फ इन 8,000 सुपर धन्ना सेठों ने देश को छोड़ा है, नहीं। इकोनॉमिक टाइम्स की इस खबर के मुताबिक साल 2019 में चीन के बाद भारत का नंबर आता है जहां के धनी लोग भारत छोड़कर भाग रहे हैं। भारत के लोग जो हैं वो दूसरे देशों में जाकर पनाह ले रहे हैं। खबर क्या कहती है, इकोनॉमिक टाइम्स की पढ़ के सुनाना चाहता हूं। In 2019, India was second only to China when it came to high net worth individuals leaving the country, according to a Global Wealth Migration Review report, जिसका अर्थ ये हुआ कि 2019 में ये रिपोर्ट आई थी कि चीन के बाद भारत वो देश है जहां के जो धनी लोग हैं वो देश छोड़कर भाग रहे हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ 2019 में 7,000 भारतीय, 7,000 धनी भारतीय भारत छोड़कर जा चुके हैं। और पिछले 5 सालों में, आपके स्क्रीन पर पिछले 5 सालों में 30,000 से 50,000 धनी लोग भारत छोड़कर भाग चुके हैं। ये लोग भारत तो छोड़कर भाग चुके हैं दोस्तों, वहां जाकर ये लोग एनआरआईज बन जाएंगे, और फिर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे तो वहां पर मोदी 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 करेंगे। दरअसल मेरा सवाल इन धनी लोगों से भी नहीं है जो भारत छोड़कर भाग रहे हैं, मेरा सवाल उन एनआरआई से भी है। तुम जो विदेशी जमीन पर मोदी 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 करते हो, अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों और भाजपा राज के चलते भारत के अंदर जो हो रहा है, तुम अगर उससे इतने खुश हो तो मैं तुम्हें चुनौती देना चाहता हूं, क्या तुम में हिम्मत है कि अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, उन तमाम देशों को छोड़कर तुम अपना धंधा भारत में शुरू करो? क्योंकि भारत के अंदर तो तुम एक हिंदू राष्ट्र चाहते हो, भारत के अंदर तुम चाहते हो कि नफरती चिंटू अपने दूसरे नागरिकों को टारगेट करते रहें, मुसलमानों को टारगेट करते रहें, मगर तुम विदेशी जमीन पर बैठकर मालपुआ खाओ। तुमसे ज्यादा कायर, एनआरआई से ज्यादा कायर जो अपने देश के बारे में नहीं सोचते, मैं नहीं मानता कोई और हो सकता है दोस्तों। क्योंकि तुम ब्रिटेन में अपने धंधे करना चाहते हो, मगर भारत के अंदर जो नफरत का धंधा चल रहा है ना, उस पर तुम आंखें मूंद लेते हो, उल्टा उसे बढ़ावा भी देते हो। दोस्तों, एक नहीं कई बार मैंने आपसे कहा कि श्रीलंका में जो इस वक्त बुरे हालत हैं, श्रीलंका में भी वही हो रहा था। वहां नकली बौद्ध राष्ट्रवाद चल रहा था, जिसके चलते वहां की जो माइनॉरिटीज थे, चाहे तमिल हो चाहे मुसलमान हो, उन पर निशाना साधा जा रहा था, और फिर वो देश बद से बदतर हो गया। मैंने आपको पहले चेतावनी दी थी, मैंने भारत के लिए चेतावनी दी थी। आपको वो मेरी रिपोर्ट याद है या नहीं याद है? फिर से देखिए उसका ये छोटा सा अंश। से बार बार कह रहा हूं, श्रीलंका में जो हो रहा है वो भारत के लिए तीखी और कड़ी चेतावनी है। हम जो कर रहे हैं उससे भी बुरा कर रहे हैं, और आने वाले दिन क्या होने वाला है मैं नहीं जानता हूं, मगर एक बार फिर मैं आपके सामने कुछ मिसाल पेश करना चाहूंगा जो अपने आप में बहुत शॉकिंग है। मसलन ये हैं श्रीलंका के बौद्ध समुदाय के, सिन्हला समुदाय के एक नेता
खबर क्या है कहती है, ये वो मॉन्क है, ये वो बौद्ध नेता है जो वहां के माइनॉरिटीज यानी तमिलों और मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलता था। इस आदमी को वहां पर एक लीगल कमिटी का हेड बना दिया गया था। यह होता है दोस्तों जब आप धर्म, राजनीति और शासन का एक नापाक कॉकटेल बनाते हैं। यह हो रहा था वहां पर। कुछ और मिसाल देता हूं आपकी स्क्रीन पर, और खासकर जब आप ये मिसालें पढ़ेंगे तो आपको ऐसा लगेगा मैं भारत की बात कर रहा हूं। आपके स्क्रीन पर लंका बुद्धिस्ट मॉन्क डिमांड हलाल बॉयकॉट। वहां दो बुद्ध मॉन्क हैं या बुद्ध पंडित हैं, वो लोग हलाल पर पाबंदी की बात कर रहे हैं। आगे देखिए साहब, श्रीलंका शार्प इंक्रीज इन वायलेंस अगेंस्ट क्रिश्चियंस। ईसाइयों के खिलाफ हिंसा लगातार बढ़ रही है। फिर देखिए, श्रीलंका मुस्लिम फेसिंग डिस्क्रिमिनेशन, हैरेसमेंट, वायलेंस। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने इस रिपोर्ट में कहा है कि श्रीलंका के जो मुसलमान हैं वो पक्षपात का सामना कर रहे हैं, उन्हें टारगेट किया जा रहा है, उन पर निशाना साधा जा रहा है। आगे देखिए, श्रीलंका कैबिनेट अप्रूव्स प्रपोज्ड बैन ऑन बुर्काज इन पब्लिक। वहां की कैबिनेट ने बुर्के पर पाबंदी को जो है उसको लेकर फरमान जारी कर दिया। यही कर रही थी श्रीलंका सरकार, और आज वही महिंदा राजपक्षे जो इस तरह की राजनीति कर रहे थे वो नेवल बेस में छुपे हुए हैं अपनी जान बचाने के लिए। आपको मैंने वो वीडियो दिखाया किस तरह से हेलीकॉप्टर में सवार होकर उनके बच्चे, उनकी पत्नी भाग रहे हैं। ईश्वर ये दिन किसी को ना दिखाए, क्योंकि महिंदा राजपक्षे ने जो पाप किए सो किए, उसे भुगत कौन रहा है? वहां की जनता भुगत रही है। आगे देखिए साहब, मॉब अटैक्स मॉस्क्स, मुस्लिम ओन्ड शॉप्स एंड होम्स इन श्रीलंकाज कुरुनेगाला डिस्ट्रिक्ट। वहां पर एक जिला था, वहां पर एक बहुत बड़ा दंगा हुआ था जहां पर मुसलमानों के घरों, उनके धार्मिक स्थलों पर हमला किया गया था। ये सब हो रहा था श्रीलंका में। आगे देखिए, इन श्रीलंका प्रेसिडेंशियल इलेक्शन डीपन्स रिलीजियस डिविजन्स। चुनाव के चलते वहां पर धार्मिक मतभेद बढ़ रहे हैं। मैं जो आपसे बार बार कह रहा हूं वो यही कह रहा हूं, जो चेतावनी दे रहा हूं वही चेतावनी दे रहा हूं कि जो श्रीलंका में हो रहा था उसका मकसद यही था कि लोगों की ध्यान को भटकाया जाए, अलग अलग मुद्दों में उसे लगाया जाए, और आज नतीजा आपके सामने है। तो देखा आपने, श्रीलंका में जो हो रहा था बिल्कुल वही इस वक्त भारत में हो रहा है, कई जगहों पर हो रहा है। इसलिए आप सबसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि अगर आप चाहते हैं कि भारत बच जाए, अगर आप नहीं चाहते कि भारत भी श्रीलंका के रास्ते पर चला जाए, तो इस नफरती राजनीति को त्यागिए। मैं उम्मीद करता हूं, मैं जो प्रधानमंत्री से बार बार अपील करते रहता हूं कि आपको सामने आना पड़ेगा, रात को 8 बजे एक नहीं बार बार देश की जनता को संबोधित करना पड़ेगा कि सांप्रदायिक जहर के रास्ते से हटिए, हिंदू मुस्लिम जहर मत बोइए, देश को शांति के रास्ते पर लाइए, क्योंकि शमशान कब्रिस्तान पर आप भी राज नहीं कर पाएंगे। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।